Hi friends, I am Sanjay Kumar and welcome all of you on the platform of RS YouTube channel। जैसा कि मेरे सारे प्यारे बच्चे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं बच्चा, हमारा मिशन चल रहा है 2021 और बच्चा क्लास जो चल रही है वो है 34 नंबर की। आज जो कॉन्सेप्ट की क्लास हो रही है वो 34 नंबर की कॉन्सेप्ट की क्लास हो रही है और हमेशा 12 बजे ये क्लास होती है और मैं संजय कुमावत आप सभी प्यारे बच्चों का RS YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं बच्चा, ये हमारी टीम है, टीम ऑफ RS सर। मैं संजय कुमावत आपको इंग्लिश पढ़ाता हूं, RS सर आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं और मुकेश कुमार सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं। अगर किसी बच्चे को हमसे जुड़े रहना है, पीडीएफ्स वगैरह चाहिए, क्लासेस का अपडेट वगैरह चाहिए बच्चा, तो आपको ये टेलीग्राम ज्वाइन करना है, टीम स्पेस RS सर करके। इसके बाद भी किसी बच्चे को अनअकैडमी के बारे में नहीं पता हो तो बच्चा अपने मोबाइल से, टेलीफोन से, वो जो मोबाइल है उसमें प्ले स्टोर का ऑप्शन होगा, उसमें से अनअकैडमी लर्निंग है, आपको डाउनलोड करना है, ओपन करना है, रजिस्टर करना है और रजिस्टर करने के बाद में मतलब एनडीए एयरफोर्स नेवी वाला आपको ग्रुप चूज करना है, एक गोल चूज करना है। इसके बाद में आपको मुझे फॉलो करना है, राम स्वरूप सर को फॉलो करना है, मुकेश कुमार सर को फॉलो करना है, ठीक है। इसके बाद में आपको RS सर लाइव करके कोड यूज करना होगा। जो प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है बच्चा, उसको यहाँ ये जो फीस लिखी हुई, इस फीस में 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा और इस फीस के अंदर वो इंग्लिश की, मैथ्स की, फिजिक्स की और रागा की क्लासेज कर पाएगा। बच्चा इसका स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले ले बच्चा, इसका स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट। ये अपना टाइम टेबल है YouTube का, RS YouTube चैनल का टाइम टेबल है बच्चा। 7:15 बजे मेरे इंग्लिश का मॉक टेस्ट होता है, जिसके अंदर आज पहली क्लास के अंदर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब 1.5 के बच्चे लाइव थे, 1.5 के बच्चे लाइव थे, बड़ा अच्छा लगा देखकर। इसके बाद में 9 बजे मैथ्स का मॉक टेस्ट होता है, 10 के ऊपर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्लास होता है, 11 बजे अभी मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लास था, अभी 12 बज रही है तो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट क्लास है। इसके बाद में 2:30 बजे बच्चा, 2:30 बजे प्रैक्टिस सेशन होगा और 4 बजे इंग्लिश का प्रैक्टिस होगा, जिसके अंदर हम वोकैब कर रहे हैं और वोकैब में अगर चूक जाते हो ना तो बच्चा इंग्लिश में चूक जाओगे। आगे बढ़ रहा हूं, ये प्रोनाउन अपना चल रहा था और आज हम प्रोनाउन की बात करें तो बच्चा प्रोनाउन हम खत्म करने वाले हैं, मतलब एक तरीके से लास्ट प्रोनाउन पे हम आ चुके हैं। बोले तो पर्सनल प्रोनाउन हम पढ़ चुके हैं, पजेसिव प्रोनाउन हमने पढ़ लिया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, कैसा होता है, कैसा दिखता है, क्या रूल है, क्या क्वेश्चंस है, कैसे क्वेश्चंस आता है, कैसा एरर आता है, सब कुछ पढ़ लिया। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ लिया, इंडेफिनेट प्रोनाउन पढ़ लिया, एक्सक्लेमेटरी, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंट्रोगेटिव, रेसिप्रोकल, यहां तक हमने प्रोनाउन पढ़ लिए। अब हम लास्ट प्रोनाउन पढ़ने जा रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन होने के बाद में 2 प्रोनाउन ऐसे हैं जिनका नाम किसी बुक में नहीं दिया हुआ रहता है, फिर भी वो 2 प्रोनाउन मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक होता है इंपर्सनल प्रोनाउन और एक कॉम्प्लेक्स प्रोनाउन, ये चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर मैं आपको कुछ बता चुका था, जिसमें से एक यहां देखो कलेक्टिव प्रोनाउन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कलेक्टिव प्रोनाउन। कलेक्टिव प्रोनाउन का ही दूसरा नाम रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन का ही दूसरा नाम कलेक्टिव प्रोनाउन है। अभी बात करेंगे आगे, बस इस शब्द के ऊपर फोकस करा था हमने। अभी मैं वही पढ़ा रहा हूं जो हमने परसों पढ़ा था, अभी मैं वही चीजें पढ़ा रहा हूं जो हमने परसों पढ़ा था। तो एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट के बारे में मैंने आप लोगों को कहा था और मोटे मोटे अक्षरों में अगर मैं लिखकर कहूं, मोटे मोटे अक्षरों में अगर मैं लिखकर कहूं तो बच्चा जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है सेंटेंस के अंदर जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, जैसे मान लो ये बीच में रिलेटिव प्रोनाउन दिया हुआ है, तो बच्चा इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले, इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो शब्द आता है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो शब्द आता है बच्चा, यही आपका एंटीसीडेंट होता है। यही क्या होता है? एंटीसीडेंट होता है, जिसको हिंदी में पूर्व पद बोला जाता है, जिसको हिंदी में पूर्व पद बोला जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है? पूर्व पद। और बच्चा विशेष और इंपॉर्टेंट बात, एंटीसीडेंट के अनुसार बोले तो सर इस वर्ड के अनुसार, इसी वर्ड के अनुसार सर आगे जाकर वर्ब लगाई जाती है, इसी वर्ड के अनुसार आगे जाकर वर्ब लगाई जाती है, इसी वर्ड के अनुसार आगे जाकर वर्ब लगाई जाती है। ये हम पढ़ चुके थे, ठीक है, ये हम पढ़ चुके थे। आगे बढ़ रहा हूं, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके बारे में मैं बता चुका था कि हु हमेशा सब्जेक्ट होता है, हुज हमेशा पजेसिव होता है, होम हमेशा
ऑब्जेक्ट होता है, इसकी बात हमने कर ली थी। विच सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। दैट सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। विच सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। दैट सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। कैसा क्या होता है बाद में बात करेंगे। और अब यहां पे लिखा हुआ है दैट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही होता है, लेकिन पजेसिव नहीं होता। लेकिन क्या नहीं होता? दैट पजेसिव नहीं होता है। दैट पजेसिव नहीं होता है मतलब दैट के बाद में नाउन नहीं आएगा रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर। रिलेटिव प्रोनाउन में अगर आप दैट का यूज कर रहे हैं और दैट के तुरंत बाद में अगर कोई प्रोनाउन कोई नाउन आ गया, मतलब कोई वर्ड आ गया, तो वो गलत होगा। फिर विच की बात करें तो सर विच सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है, इसके बारे में बात कर चुके थे। लेकिन ऑफ विच पजेसिव होता है। ऑफ विच क्या होता है? पजेसिव होता है। क्लियर है? चलो ये बातें अपन कर चुके थे, आगे बढ़ना चाहूंगा। अब हम बढ़ रहे हैं हु के अंदर। हु पढ़ा दिया था और दूसरा मैंने हुम पढ़ाया था, हुज नहीं हुम। तो मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूं, सब कुछ देखिएगा। स्टार्ट कर रहा हूं पहला रिलेटिव प्रोनाउन, और पहला रिलेटिव प्रोनाउन ये है बच्चा हु पढ़ा रहा हूं। कि सर हु का मतलब क्या होता है? कि हु का मतलब एक तो सर कौन होता है और एक होता है किसे। कौन या किसको, कौन या किसको, कौन या किसको भी होता है, किसे भी होता है। चलो किसे ही मान लो एक बार। आगे बढ़ता हूं, अगला पॉइंट पे बात करता हूं। हु का ही दूसरा नाम है कि सर जो या जिसे, जो या फिर जिसे। सर दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है कि बच्चा ये तो आता है क्वेश्चन मार्क वाले वाक्य में और ये निकलता है फुल स्टॉप वाले वाक्य में। अगर आपके वाक्य के अंदर हु आया हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया हुआ है तो बच्चा इस हु का अर्थ निकलता है कौन। इस हु का अर्थ निकलता है कौन या फिर किसे, कौन या फिर किसे। और ये सर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। ये कौन सा प्रोनाउन होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। अगर आपके वाक्य में लास्ट में आया हुआ है फुल स्टॉप और वाक्य में आया हुआ है हु, तो बच्चा उसका अर्थ निकलता है जो या फिर जिसे, जो या फिर जिसे। अब ये बता दो क्या अर्थ समझ में आ गया? क्या आपको अर्थ के बारे में समझ में आ गया? क्लियर है? क्या ये हु समझ में आ गया कि हु का मतलब कौन कब होता है, किसे कब होता है, जो कब निकलता है या जिसे कब निकलता है। बच्चा इतना ध्यान रखो कि सर ये जो हु आया हुआ है लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो इस हु का अर्थ निकलेगा कौन या फिर किसे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि सर लास्ट में आ रहा है फुल स्टॉप और बीच में आ रहा है हु, तो इस हु का अर्थ क्या निकलेगा? जो या फिर जिसे। बच्चा ये तो हो गई अर्थ की बात, ये तो क्या हो गई? अर्थ की बात। जैसे एक सेंटेंस लिखकर समझाऊं, मैंने लिखा हु आर यू, हु आर यू क्वेश्चन मार्क। एक मैंने लिखा द पर्सन who is standing, who is standing here, who is standing here is my brother, is my brother। बच्चा ये सेंटेंस लिखा और लास्ट में लगा दिया फुल स्टॉप। गौर करो, क्वेश्चन मार्क, यहां गौर करो, फुल स्टॉप। यहां क्या आ रहा है? हु, और यहां भी क्या आ रहा है? हु। तो इस हु का अर्थ क्या निकलेगा कि सर कौन। इसका अर्थ क्या निकलेगा? कौन या किसे भी निकलता है, लेकिन अभी इसका अर्थ निकलेगा कौन। और इस हु का अर्थ क्या निकल रहा है? जो। इस हु का अर्थ क्या निकलेगा? जो। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। जिसको अभी भी समझ में नहीं आया रिपीट कर लेना, ठीक है। हु लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो कौन हो गया, और हु अगर वाक्य के बीच में है मतलब फुल स्टॉप आ रहा है तो उसका अर्थ निकलेगा जो या जिसे। तो बच्चा ये होता है रिलेटिव प्रोनाउन। ये क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन। और ये क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसका मतलब जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है वो तो इंट्रोगेटिव हो गया, और जिसके लास्ट में फुल स्टॉप आ रहा है सर वो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। वो क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन। बच्चा पवन गुप्ता मैसेज करेगा तो ही कंफ्यूज होगा। तो अगर पूरा ध्यान तेरा बोर्ड पर रहेगा,
स्क्रीन पर रहेगा, मैं क्या बोल रहा हूं उस पर रहेगा तो जरूर समझ में आएगा। तेरा कमेंट बोल कर ही दोबारा बताया मैंने, वरना इतना कोई हार्ड नहीं है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, लास्ट में फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है, समझना पड़ेगा इतना तो, है ना। ABCD तो आती होगी ना, वैसे पढ़ना है बच्चा। चलो आगे बढ़ रहा हूं, आगे वाले पॉइंट पे बात करता हूं। तो मैंने आपको पढ़ा रहा था हु के बारे में। तो बच्चा मैंने ये बताया कि लास्ट में फुल स्टॉप आता है सर, बीच में हु आता है। बीच में क्या आता है? हु आता है। क्लियर है कि सर इस हु के जस्ट पहले आपको पर्सन मिलेगा। इस हु के जस्ट पहले आपको क्या मिलेगा? पर्सन मिलेगा। सर पर्सन का मतलब कि सर पर्सन का मतलब व्यक्ति, जैसे पर्सन खुद लिखा हुआ आ जाए, ये पर्सन है। जैसे राम लिखा हुआ आ गया, ये पर्सन है। जैसे मी लिखा हुआ आ गया, ये पर्सन है। जैसे सीता लिखा हुआ आ गया, ये पर्सन है। जैसे पीपल लिखा हुआ आ गया, ये पर्सन है। कुल मिलाकर सजीव, कुल मिलाकर सजीव की सर ये पर्सन है। कहां आएगा? रिक्त स्थान के पहले, बोले तो हु से पहले। चलो ठीक है सर। और हु के बाद में क्या मिलेगा? कि सर हु के बाद में वर्ब मिल जाए। हु के बाद में क्या मिल जाए? वर्ब मिल जाए। इसका मतलब ये हु सही होगा। अब मैं एक सेंटेंस देता हूं, जैसे ये कोई सेंटेंस है, यहां मैंने रिक्त स्थान कर दिया और यहां वर्ब लिखी हुई है और यहां पर्सन लिखा हुआ है, और तुम्हें 4 ऑप्शन देके पूछा जा रहा है, बताओ कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। रिक्त स्थान के बाद में वर्ब है, रिक्त स्थान से पहले पर्सन है, तो कौन सा प्रोनाउन आएगा? कि सर इसके अंदर प्रोनाउन आएगा हमारा हु। इसके अंदर प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन कौन सा आएगा? रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा आएगा? कि सर हु आएगा। बात समझ में आ गई? हु की बात क्लियर हो गई? हु की बात क्लियर हो गई? चलो ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं दूसरे प्रोनाउन पे, दूसरे रिलेटिव प्रोनाउन पे बात कर रहा हूं। ठीक है, इनके एग्जांपल्स खूब सारे हैं, अभी एग्जांपल्स की बात अपन करेंगे, लेकिन एक बार रूल को समझ लो। पहला पॉइंट क्लियर, दूसरे पॉइंट पे बढ़ रहा हूं, देखिएगा। दूसरा पॉइंट पढ़ा रहा हूं बच्चा हुम। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा रहा हूं? हुम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, और लास्ट में फुल स्टॉप है, और लास्ट में क्या है? फुल स्टॉप है। लास्ट में क्या है? फुल स्टॉप है, तो रिलेटिव प्रोनाउन है। ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन और ये हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। चलो ठीक है सर। अर्थ क्या होता है? कि सर ये ऑब्जेक्ट होता है। सबसे बड़ी बात तो ये क्या है? ये हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। चलो ठीक है। इसका अर्थ क्या निकलता है हिंदी में? कि सर इसका अर्थ हिंदी में कुछ भी निकल सकता है। किसे निकल सकता है, किसको निकल सकता है, किसे और किसको निकल सकता है। और इसका क्या निकलेगा? कि सर इसका निकलेगा जिसे या जिसको, जिसे या फिर जिसको, जिसे या फिर जिसको। इसका अर्थ क्या निकलेगा? जिसे या फिर जिसको। सर आएगा कैसे? तो सुनना बच्चा ढंग से। ये मैंने लिखा यहां पे होम। क्या लिखा है? होम। और ये इधर सेंटेंस, ये इधर सेंटेंस। तो बच्चा इस होम से पहले आपको मिलेगा पर्सन। इस होम से पहले आपको क्या मिलेगा? पर्सन मिलेगा। इस होम से पहले आपको क्या मिलेगा बच्चा? पर्सन मिलेगा। होम से पहले क्या मिलेगा? पर्सन। लेकिन होम के बाद में क्या मिलेगा? यहां मिलेगा आपको सब्जेक्ट। यहां आपको क्या मिलेगा? सब्जेक्ट। और मैंने पढ़ा दिया सब्जेक्ट कहां होता है। सब्जेक्ट कहां होता है? कि सर वर्ब से पहले। इसका मतलब इसके जस्ट आगे फिर वर्ब मिलेगी। इस वर्ब से पहले आने वाला सब्जेक्ट। अरे यार अंधे को भी पता होगा अब तो कि सर वर्ब के बाद में तो आता है ऑब्जेक्ट और वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। तो सर यहां वर्ब मिलेगी तो ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट हो जाएगा। तो नियम क्या हुआ? कि सर ये कोई सेंटेंस है, यहां फुल स्टॉप आ गया, यहां लिखा हुआ है पर्सन, यहां कोई आ गया पर्सन, और यहां पर लिखा हुआ आ गया कोई सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट आ गया, और तुम्हें 4 ऑप्शन देके पूछा जा रहा है बता कि क्या आएगा। तो बताओ हु आएगा कि हुम आएगा? हु आएगा कि हुम आएगा? हु आएगा कि हुम आएगा? कि सर इसमें हुम आएगा। इसमें क्या आएगा? हुम आएगा। इसमें क्या आएगा सर? हुम आएगा। चलो और आगे बढ़ता हूं, देखिएगा और देखिएगा। अब मैं दोबारा से बोल रहा हूं कि सर ये रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, और ये यहां पे मैंने लिख दिया पर्सन, और ये यहां पे मैंने लिख दी वर्ब। बताओ क्या आएगा? कि सर हु आएगा। क्या आएगा? हु। ये कोई सेंटेंस, ये रिक्त स्थान, यहां लिख दिया पर्सन और यहां लिख दिया सब्जेक्ट। यहां क्या लिख दिया? सब्जेक्ट। अब क्या आएगा? कि सर अब हुम आएगा। अब क्या आएगा? हुम आएगा। उम्मीद करूंगा हु और हुम क्लियर हुआ होगा। हु और हुम क्लियर हुआ होगा। क्यों? कि सर हुम के बाद में सब्जेक्ट आता है। अरे बच्चा सब्जेक्ट कहां होता है?
वर्ब से पहले। सब्जेक्ट कहां होता है? वर्ब से पहले। अब आगे एक बात और बता रहा हूं, मैंने अभी अभी बोला कि सर ये हु है, इस हु के बाद में वर्ब आती है, ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? तो मैंने शुरू में बताया था एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। यहां ये जो वर्ब आएगी, ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? इस पर्सन के अकॉर्डिंग, इस शब्द के अकॉर्डिंग, इस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। चलो ठीक है, ये पहला नियम था, ये दूसरा शब्द था। अब इसके अंदर एक शब्द और है कि सर या तो सब्जेक्ट मिल सकता है इधर या फिर ऑल मिल सकता है, या तो सब्जेक्ट मिलेगा या ऑल मिलेगा, तो सर हम हुम लगा देंगे। अब मैं बात करने जा रहा हूं अपवाद की। अब मैं बात करने जा रहा हूं बच्चा अपवाद की। यही नियम है, सब कुछ यही है, सब कुछ यही है। पर्सन लिख दिया, होम लिख दिया और सब्जेक्ट या ऑल लिख दिया। इसके बाद में यहां वर्ब आई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 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 सुनिएगा, पर्सन, होम, सब्जेक्ट या ऑल और वर्ब आएगी। वर्ब एक ही आती है, लेकिन एक के अलावा एक वर्ब और आ जाए, दूसरी वर्ब आ जाए, तीसरी वर्ब आ जाए, चौथी वर्ब आ जाए, पांचवी वर्ब आ जाए, वर्ब 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 और वर्ब आ जाए, तो फिर क्या होगा? तो बच्चा फिर होम नहीं लगेगा, फिर आपका आंसर होगा हु। फिर आपका आंसर क्या होगा? हु। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गई बात? क्लियर है? ये बातें समझ में आ गई? हु कब, हुम कब, ये हुम कब, और इस हुम वाले नियम में ये हु कब, इस हुम वाले नियम में ये हु कब। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं। बातें समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? फटाफट बताइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है? हेलो, हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, तो कितने रुपए लगे उसके? कितने? ठीक 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 ठीक, मैं आ रहा हूं। ओके, समझ में आ गई कोई बात? कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो ठीक है बच्चा, आगे बढ़ना चाहूंगा। आगे वाले पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं, देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला है तीसरा, अगला आ रहा है तीसरा, और तीसरे की बात करने जा रहा हूं बच्चा मैं हुज की। तीसरा कौन है? हुज की बात करने जा रहा हूं, और हुज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिएगा कैसे, इसमें भी वही रूल, पर्सन प्लस वर्ब, ठीक है। इधर पर्सन प्लस, इधर मैंने लिख दिया सब्जेक्ट या फिर ऑल, ठीक है। पहला, दूसरा और अब तीसरा, यही पर्सन प्लस, और यहां पे मैंने लिख दिया कोई नाउन, कोई नाउन, ठीक है, ऐसा कुछ। ये तीनों एक साथ पढ़ रहे हैं। अब ये तीनों एक साथ पढ़ रहे हैं, है ना। अब तीनों एक साथ पढ़ रहे हैं, देखिएगा गौर से कि सर ये पर्सन है, ठीक है। पर्सन तो तीनों में सेम है, ये बस ये तीन ही अलग है कि सर यहां वर्ब आ गई, वर्ब आ गई तो क्या भरेंगे? हु। यहां सब्जेक्ट आ गया या फिर ऑल आ गया, सब्जेक्ट आ गया या फिर ऑल आ गया, अब क्या भरेंगे कि सर अब भरेंगे हुम। अब क्या भरेंगे सर? हुम भरेंगे। अब बात कर रहा हूं तीसरा, ये पर्सन है और यहां पे बोल रहा हूं बच्चा नाउन। सर ये नाउन क्या है? नाउन पढ़ा दिया वैसे, लेकिन फिर भी सर नाउन क्या है? बच्चा ऐसा नाउन आएगा जिसमें आर्टिकल नहीं दिया हुआ रहेगा, ऐसा नाउन आएगा जिसमें आर्टिकल नहीं दिया हुआ रहेगा। जैसे बुक लिखा हुआ आ गया तो बुक ही आएगा, न द आएगा, न ए आएगा, न एन आएगा, विदाउट डिटरमिनर वाला नाउन आएगा। मतलब नाउन तो आएगा लेकिन बिना डिटरमिनर वाला, ना ए होगा, ना एन होगा, न द होगा, न माई होगा, न योवर होगा, न हिज होगा, न दिस, ना देट, कोई भी डिटरमिनर नहीं होगा, सिर्फ नाउन होगा। और सिर्फ अगर नाउन बच्चा मिलता है तब आपका आंसर होगा हुज, तब आपका आंसर क्या होगा? हुज। क्लियर है? बातें समझ में आ गई? बातें समझ में आ गई? एक बच्चा बोल रहा है सर पर्सन किसे बोलते हैं? बच्चा पहले पर्सन ही पढ़ाया है, सबसे पहले ये क्लास स्टार्ट कर रहा था उससे पहले पर्सन ही पढ़ाया था। सबसे पहले पर्सन ही पढ़ाया था, ठीक है। दोबारा से और देखते हैं एक बार, ये बातें क्लियर हो गई? उदाहरण से बात करूंगा मैं, बताइएगा मुझे। जैसे मैंने लिखा यहां पे, मान लो पीपल,
एक बार मैं नॉर्मली ऐसे लिख देता हूं, PEOPLE पीपल, यहां रिक्त स्थान है और यहां पर मैंने लिख दी मान लो वर्ब, ठीक है। क्या आएगा बताओ फटाफट कि सर इस वर्ब, ये रिक्त स्थान से पहले पीपल है, ये रिक्त स्थान के बाद में वर्ब है, तो सर हम हु भर देंगे। चलो ठीक है। दूसरा मैंने फिर पीपल लिख दिया, पीपल की जगह अब की बार में लिख देता हूं मान लो मी, मान लो मैंने क्या लिख दिया मी, और मी के बाद में ये रिक्त स्थान कर दिया और बच्चा मान लो यहां पे मैंने लिख दिया ही। तो सर आपने देखा ये पर्सन है और ये सब्जेक्ट है, ये पर्सन है सर और ये सब्जेक्ट है, और एक मान लो ऑल और लिख दिया। तो अब क्या आएगा कि सर अब आएगा होम, ठीक है। तीसरा और बोल रहा हूं, जैसे सर मैंने लिख दिया यहां पे राम, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया सर राम और ये रिक्त स्थान है, और यहां पे लिख दिया सर मैंने कार, यहां पे मैंने क्या लिख दिया कार। ये कार क्या है कि सर ये कार नाउन है। क्या आएगा बच्चा कि सर हु जाएगा। क्या आएगा बच्चा कि हु जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। और अगर डिटरमिनर हो तो सेंटेंस गलत है बच्चा, डिटरमिनर नहीं आएगा। डिटरमिनर अगर आता है तो फिर वो सब्जेक्ट बन जाता है, डिटरमिनर अगर आता है तो वो सब्जेक्ट बन जाता है, हुम हो जाएगा। डिटरमिनर अगर आता है तो वो सब्जेक्ट बन जाएगा, ये ध्यान रखना। डिटरमिनर आ गया तो वो सब्जेक्ट बन जाएगा। चलो क्लियर है बात। अब देख लो एक बार वापस से हु वाला नियम कि सर रिक्त स्थान से पहले आपको मिलेगा पर्सन, रिक्त स्थान के बाद में आपको मिलेगी वर्ब, तो हु लगा देना। हुज वाला नियम कि सर रिक्त स्थान से पहले आपको मिलेगा पर्सन और रिक्त स्थान के बाद मिलेगा नो प्रोनाउन। इसका मतलब सर कोई प्रोनाउन नहीं आएगा, नो प्रोनाउन इसका मतलब नाउन आएगा। इसका मतलब क्या आएगा, नाउन आएगा। आगे पढ़ रहे हैं होम के अंदर। होम में क्या बताया कि सर रिक्त स्थान से पहले आएगा पर्सन और रिक्त स्थान के बाद में या तो मिलेगा ऑल, या तो क्या मिलेगा ऑल, या फिर मिलेगा प्रोनाउन। लेकिन कौन से केस का, सब्जेक्टिव केस का, मतलब कुल मिलाकर सब्जेक्ट मिलेगा। अब यहां पे बात क्या हो रही है कि सब्जेक्टिव केस टेक्स टू और मोर देन टू वर्ब्स, देन हु विल बी द आंसर। ये हु कब आएगा, तो मैंने आपको बताया था कि सर होम वाले वाक्य में एक वर्ब के अलावा एक से ज्यादा वर्ब आ जाए, दूसरी वर्ब अभी आ गई, तीसरी वर्ब आ गई या चौथी वर्ब आ गई, तो सर हमें हु लगाना पड़ता है। ये तीनों नियम क्लियर हो गए। क्लियर है, ओके। अब बढ़ते हैं विच में, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवा दूं जिससे आपको आसानी होगी। इस क्वेश्चन में आंसर बताओ, इस क्वेश्चन में आंसर बताओ बच्चा। हाँ डिटरमिनर आ रहा है तो वो सब्जेक्ट बन जाता है, शाबाश बच्चा। ठीक है कि सर इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या होगा कि सर हमने देखा कि रिक्त स्थान से पहले द मैन दिया हुआ है और ये द मैन क्या है कि सर पर्सन है। चलो ठीक है, रिक्त स्थान के बाद में सर ये वर्ब दी हुई है और ये वर्ब आ गई, सर ये पर्सन आ गया, ये वर्ब आ गई। कौन सा आंसर होगा कि सर इस क्वेश्चन के आंसर होगा हमारा ए, हु आंसर होगा। इसमें हमारा आंसर क्या होगा सर, हु आंसर होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कि सर यहां पर हमने देखा द मैन ये पर्सन है और सर ये फादर है। बच्चा केवल फादर लिखा हुआ है, केवल फादर लिखा हुआ है, नो डिटरमिनर, नो डिटरमिनर, ना माई है ना हिज है ना हर है और ए एन दी तो आता भी नहीं है। तो सर यहां पर नो मतलब केवल ये पर्सन लिखा हुआ है, केवल ये मतलब एक तरीके से नाउन लिखा हुआ है, तो आंसर क्या होगा फटाफट। हुज, आंसर क्या होगा, हुज होगा। केवल ये क्या लिखा हुआ है, केवल नाउन लिखा हुआ है, केवल क्या लिखा हुआ है, नाउन लिखा हुआ है, हुज आएगा। ठीक है, जिसका, जिसकी, जिसके। बच्चा इसका मतलब होता है, हुज का मतलब होता है जिसका, जिसकी, जिसके, जिसका, जिसकी और जिसके, जिसका, जिसकी और जिसके। कि आई नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूं जिसके पिताजी गेव मनी, जिसके पिताजी ने मनी दिया था, मी मतलब मुझे, जिसके पिताजी ने मुझे मनी दी थी। अरे मेरे भाइयों, होम लगाने वालों कहां दिमाग लगा रहे हो यार, होम लगाने वालों कहां दिमाग लगा रहे हो। ये फादर कोई सब्जेक्ट थोड़ी है, तुमने वर्ब देख ली, वर्ब से पहले फादर देख लिया, सब्जेक्ट थोड़ी हो गया। इस फादर से पहले कोई ना कोई डिटरमिनर तो होता, अगर सब्जेक्ट होता तो। नाउन कभी अकेला नहीं आता है, नाउन कभी अकेला नहीं आता, उसके साथ में कोई ना कोई डिटरमिनर जरूर आता है अगर सब्जेक्ट बनता है तो, अगर सब्जेक्ट बनता है तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूं, अगले नियम पे फोकस करो। बताओ, द मैन माई फादर, ये देख ले रे, जिसने लगाया था फादर से पहले। अब देख फादर से पहले क्या लिखा हुआ है बच्चा,
माई लिखा हुआ है सर, माई। इसका मतलब ये क्या है कि सर अब ये सब्जेक्ट है, क्योंकि ये पनिश्ड क्या है, वर्ब है, और वर्ब से पहले अब ये सब्जेक्ट है। अब बताओ, क्लियर है? होगी बात समझ में? आ गई बात समझ में? चलो ठीक है कि सर अब क्या लगेगा कि सर अब हमारा आंसर होगा होम। अब हमारा आंसर क्या होगा, होम होगा। बात समझ में आ गई? चलिएगा बताओ इसमें हु क्यों आया, इसमें हु क्यों आया, हु क्यों आया और होम क्यों आया? कारण बताओ फटाफट, कारण बताओ फटाफट। क्यों आया कि सर यहां हु से पहले पर्सन है और यहां हु के बाद में वर्ब है, इसलिए हु आया। कि सर यहां हु के बाद में वर्ब है और सर यहां हु से पहले पर्सन है। सर यहां होम के बाद में सब्जेक्ट है और यहां होम से पहले पर्सन है। कोई प्रॉब्लम है? किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? शाबाश शाबाश शाबाश। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ठीक है। आगे वर्ब, हाँ बच्चा इसके बाद में जस्ट वर्ब है। चलो और बढ़ते हैं और देखते हैं। बताओ हुम क्यों आया, हुज क्यों आया, और बस इतना ही है। एक ये तो चलो रहने दो, ये दो सेंटेंस रहने देना। ऊपर वाले बताओ, ऊपर वाले बताओ हुम और हुज फटाफट। क्यों आया कि सर यहां पर हमने देखा ये पर्सन है लॉर्ड कृष्णा, है ना, ये पर्सन है और इसके बाद में सर हमने देखा आई, ये सब्जेक्ट है, इसलिए क्या आया सर, होम आया। इसलिए क्या आया बच्चा, होम आया। चलो ठीक है। इधर देखो कि सर द बॉय, द बॉय क्या है कि सर पर्सन है और यहां पे ब्रदर अकेला है, अकेला है, अकेला, कोई डिटरमिनर नहीं है। डिटरमिनर होता तो ये ब्रदर नामक शब्द सब्जेक्ट होता, डिटरमिनर नहीं है तो फिर ये सब्जेक्ट नहीं है, ये केवल नाउन है। ये केवल क्या है, नाउन है। और जब नाउन है तो सर ये बन गया हुज ब्रदर, जिसका भाई, हुज ब्रदर जिसका भाई। क्लियर है? बातें समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम नहीं है? आगे बढ़ जाओ। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, आगे वाले नियम पे फोकस करते हैं, जो कि हमारा नियम स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, विच। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चौथा पॉइंट, विच। चौथा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं विच, चौथा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं विच। चलो बच्चा, विच, विच का यूज कैसे करेंगे और कैसे नहीं करेंगे, बड़ा आसान है, समझिएगा सारे बच्चे, बड़ा आसान है। कि सर ये कोई रिक्त स्थान है, ये रिक्त स्थान है और ये रिक्त स्थान है, और ये वाक्य चल रहा है फुल स्टॉप आ गया, मान लो फुल स्टॉप आ गया, ये कोई वाक्य, ये कोई वाक्य, ये कोई वाक्य, और सर ये फुल स्टॉप है। ठीक है बच्चा। अब ये बताओ कि सर रिक्त स्थान से पहले इतनी देर हम जो पढ़ रहे थे वो पर्सन पढ़ रहे थे, इतनी देर हमने पर्सन पढ़ा, हमने हु में पर्सन पढ़ा है, हमने हुम में भी पर्सन पढ़ा था, हमने हुज में भी पर्सन पढ़ा था, हमने पर्सन 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 और सर पर्सन पढ़ा था। अब क्या दिखेगा कि सर अब दिखेगी निर्जीव वस्तु। अब क्या दिखेगी, निर्जीव वस्तु, या फिर क्या दिखेगा, कोई जानवर पक्षी वगैरह ऐसा निर्जीव वस्तु या जानवर ऐसा कुछ दिख जाए रिक्त स्थान से पहले तो विच भरा जाएगा। तो क्या भरा जाएगा, विच भरा जाएगा। क्लियर है? जानवर वगैरह ऐसा कुछ दिख जाए, या फिर सर कोई प्रेपोजिशन दिख जाए, या फिर क्या दिख जाए सर, कोई प्रेपोजिशन दिख जाए। प्रेपोजिशन दिख जाए तो भी कुछ ऐसा ही करना होगा, हम विच भरेंगे सर। फिर क्या भरा जाएगा, विच भरा जाएगा। बोलो कोई विच में प्रॉब्लम, विच में किसी को भी कोई प्रॉब्लम, विच में किसी को भी कोई प्रॉब्लम बताओ, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, बच्चे अटक जाते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है? जैसे सर मैंने लिखा द डॉग, मैंने लिखा द डॉग रिक्त स्थान, तो सर द डॉग देखते ही हम विच कर देंगे। मैंने लिखा सर द पेन, मैंने क्या लिखा सर द पेन, और रिक्त स्थान आ गया। बोल रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन भर रहे भैया, रिलेटिव प्रोनाउन भर, तो क्या भरूंगा कि सर फिर तो विच ही भरूंगा,
क्यों भरूंगा विच, क्योंकि सर पेन आया निर्जीव वस्तु है, ठीक है। फिर सर ऐसा ही कुछ आया, ये रिक्त स्थान है यहां पे और प्रेपोजिशन लिख दिया, क्या आएगा रे भैया कि सर विच आएगा, क्या आएगा सर विच आएगा। क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं, देख लो ये रहा विच, कि सर विच के अंदर हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि रिक्त स्थान के पहले अगर कोई लाइफलेस थिंग्स है तो विच भर देंगे, रिक्त स्थान से पहले अगर एनिमल लिखा हुआ है तो विच भर देंगे, और रिक्त स्थान से पहले कोई प्रेपोजिशन आ रहा है तो प्रेपोजिशन में whom भी आता है, WHOM whom भी आता है, बात करूंगा उसकी भी, लेकिन जब प्रेपोजिशन आएगा तब, है ना। अभी बस इतना समझो, लाइफलेस निर्जीव वस्तु, एनिमल जानवर पक्षी वगैरह। तीसरा कि सर प्रेपोजिशन हम विच लगा देंगे, हम क्या लगा देंगे विच लगा देंगे। अधिकतर क्या होता है सर एट विच भी मिल सकता है हमें, और कभी कभी ऑफ विच भी मिल सकता है, कभी कभी सर इन विच भी मिल सकता है। अधिकतर प्रेपोजिशन यही मिलते हैं, या तो एट विच मिलता है स्थान के लिए आता है, ऑफ विच मिलता है किसी जानवर के लिए आता है, इन विच मिलता है तो किसी स्थान के लिए आता है, ऐसा कुछ आता है, ठीक है। ओके क्लियर है। तो अब आगे बढ़ेंगे वॉट के बारे में, लेकिन वॉट के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं विच के, पहले विच के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, पहले कुछ विच के एग्जांपल्स देख लेते हैं। बच्चा ये देखो विच, कि सर ये विच क्यों आया, क्योंकि सर हमें दिखाई दे रहा है रिक्त स्थान से पहले डॉग, रिक्त स्थान से पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है डॉग, और सर डॉग दिखाई दिया तो हमने विच कर दिया, डॉग दिखाई दिया तो सर हमने विच कर दिया, डॉग दिखाई दिया तो सर हमने क्या कर दिया विच कर दिया। क्लियर है, ओके। विच के बाद में कुछ नहीं बेटा, क्योंकि विच सब्जेक्ट भी होता है तो सब्जेक्टिव केस आ जाएगा रिक्त स्थान के बाद में, ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट जैसा कुछ आ जाता है, और पजेसिव होता है तो पजेसिव जैसा कुछ आ जाता है, तो घबराओ मत। चलो और बात करते हैं विच कि सर हमने देखा कि इस विच से पहले ऑव दिया हुआ था, प्रेपोजिशन दिया हुआ था, तो सर प्रेपोजिशन दिया हुआ था तो हमने विच भरा कि ए रूम ऑफ, ऐसे था सेंटेंस, ए रूम ऑफ रिक्त स्थान डोर्स, तो सर हमने देखा रिक्त स्थान से पहले ऑफ लिखा हुआ है तो हमने विच भर दिया। यहां पर हमने ये देखा, यहां पे सर हमने ये देखा ये रिक्त स्थान है, ये क्या है रिक्त स्थान है, तो रिक्त स्थान से पहले सर हमें एट नजर आया जो कि प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन था तब विच भर दिया। सर हमने देखा रिक्त स्थान से पहले इन लिखा हुआ है तो ये इन रिक्त स्थान से पहले था, प्रेपोजिशन था तो सर हमने विच भर दिया, हमने क्या भर दिया बच्चा विच भर दिया। क्लियर है, क्लियर है बच्चा। और देखते हैं एक ये वाला सेंटेंस देखो कि ही डज नॉट नो द रीजन फॉर, कि सर हमने यहां रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान से पहले हमने देखा फॉर। बच्चा ढंग से सुनो तसल्ली से, द रीजन अलग शब्द है, द रीजन फॉर अलग शब्द है। अगर केवल द रीजन आए तो वाई आता है, अगर केवल द रीजन आए तो वाई आता है, और बच्चा द रीजन फॉर आए तो विच आता है। कंफ्यूज मत हो ना, बारीक से बारीक चीज लिख दी है मैंने यहां पे, बारीक से बारीक चीज, ठीक है। तो द रीजन क्या आएगा, द रीजन फॉर विच आएगा। क्लियर है। और देखते हैं, ये देख लो कि द रीजन आने पर सर वाई लगाएंगे, द रीजन आने पर क्या लगाएंगे वाई लगाएंगे। चलो ठीक है सर, ओके ओके। और देखते हैं कोई और उदाहरण हो तो, और तो नहीं है। देख लो एक ये, इनकी बाद में बात करेंगे, एक साथ पढ़ेंगे बच्चा, इनको हम एक साथ पढ़ेंगे, है ना। अभी वापस से लेके चलता हूं मैं आपको विच में, वापस से मैं विच में लेके चलता हूं। सर आपने तीन चीजें हमें पढ़ाई कि रिक्त स्थान से पहले आपको कोई निर्जीव वस्तु मिल जाए, रिक्त स्थान से पहले कोई आपको एनिमल जानवर पक्षी वगैरह मिल जाए, या सर रिक्त स्थान से पहले आपको कोई प्रेपोजिशन मिल जाए, तो सर हमें विच लगाना है, विच लगाना है, विच लगाना है। समझ में आ गया क्या, बोलो समझ में आ गया। चलो 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 चलो, विच के बाद, अरे विच के बाद की बात नहीं कर रहा रे, विच के बाद की बात नहीं कर रहा, पहले की बात कर, बाद में तो सब कुछ आ जाएगा, कोटी कुवार सब आएगा, ठीक है। बिल्कुल आगे बढ़ रहा हूं, वॉट की बात करते हैं। अगला नियम वॉट, विच क्लियर हो गया है, वॉट की बात करते हैं। सुनिएगा सुनिएगा, वॉट में क्या बता रहा हूं, बड़ा आसान है, वॉट पढ़ा रहा हूं बच्चा।
वॉट पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? अब हम वॉट पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे वॉट। बड़ा आसान है कि सर शुरू में रिक्त स्थान हो, शुरू में ही क्या हो, शुरू में रिक्त स्थान हो, शुरू में क्या हो, रिक्त स्थान हो। मतलब हमारे सेंटेंस में शुरू में ही रिक्त स्थान दे दे और बोले कि भैया रिलेटिव प्रोनाउन भर रहे हैं, तो मैं क्या बोले, रिलेटिव प्रोनाउन भर। और हमने देखा यार शुरू में रिक्त स्थान है, वॉट भरेंगे हम। तो क्या भरेंगे, वॉट भरेंगे। क्लियर है? हाँ, क्या भरेंगे बेटा, रिक्त स्थान आ गया, शुरू में रिक्त स्थान आ गया कि सर रिक्त स्थान शुरू में आ गया तो हम वॉट भरेंगे। पहली बात, ये पहला नियम हो गया, शुरू में रिक्त स्थान हो तो वॉट भर दो। ठीक है। दूसरी बात, दूसरा नियम यह है कि सर ये रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान से पहले, इस रिक्त स्थान से पहले वर्ब दी हुई हो, इस रिक्त स्थान से पहले वर्ब दी हुई हो तो वॉट भर दो। रिक्त स्थान से पहले क्या दी हुई हो, वर्ब दी हुई हो, रिक्त स्थान से पहले क्या दी हुई हो, वर्ब दी हुई हो तो वॉट भर दो। ये दूसरा नियम। तीसरा नियम कि सर रिक्त स्थान से पहले, किससे पहले, रिक्त स्थान से पहले वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, ठीक है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो तो क्या भरा जाएगा, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो तो भी वॉट भरा जाएगा। तो बच्चा ये तीन नियम है, ये तीन नियम है। ठीक है। पहला नियम कि सर शुरू में ही रिक्त स्थान हो। ठीक है। दूसरा नियम कि सर रिक्त स्थान से पहले वर्ब हो। तीसरा नियम कि सर रिक्त स्थान से पहले, रिक्त स्थान से पहले की तरफ वर्ब और ऑब्जेक्ट हो तो वॉट भरते हैं। क्या भरते हैं, वॉट भरते हैं। क्लियर है? रूल समझ में आ गया? रूल समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है? रूल समझ में आ गया? पढ़ाऊं रूल? अब रूल क्या, सेंटेंस दूं तो देखिएगा। सेंटेंस है जैसे मैंने लिखा, ये लो पहला सेंटेंस, ये पहला सेंटेंस। दूसरा, दूसरा, ये तीन सेंटेंस है बच्चा, तीन सेंटेंस है, समझने की कोशिश करना। सर पहले सेंटेंस के वाक्य के शुरू में रिक्त स्थान आ गया और रिक्त स्थान आकर हमें ये बोल रहा है कि आपको रिलेटिव प्रोनाउन भरना है। आपको क्या भरना है, रिलेटिव प्रोनाउन भरना है। तो बच्चा आपने यहाँ पर देखा रिलेटिव प्रोनाउन आपको भरना है, तो शुरू में रिक्त स्थान आ गया तो आप भरोगे वॉट। क्या भरोगे, वॉट। और आंसर क्या निकला कि वॉट आई वॉन्ट टू से, जो मैं कहना चाहता हूं। इस वॉट का अर्थ क्या निकला, जो, कि जो मैं वॉन्ट टू से, जो मैं कहना चाहता हूं, जो मैं कहना चाहता हूं। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझ सकते। पहला पॉइंट कि सर ये वर्ब के जस्ट पहले, इस रिक्त स्थान के जस्ट पहले थिंक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, थिंक, कि सोचो, थिंक, सोचो। वॉट आई वॉन्ट टू से, जो मैं कहना चाहता हूं, सोचो जो मैं कहना चाहता हूं। आगे ये टॉक टू वर्ब है, टॉक के साथ में टू फिक्स प्रेपोजिशन है, टॉक के साथ में टू फिक्स प्रेपोजिशन है और ये वर्ब ही है टॉक टू। कि सर रिक्त स्थान से पहले हमको क्या नजर आया, वर्ब नजर आई। सर वर्ब नजर आई तो हम वॉट भरेंगे। हम क्या भरेंगे, वॉट। कि टॉक टू, बात करो जो वह चाहता है, बात करो जो वह चाहता है। क्लियर है? तीसरे में विच नहीं आएगा बेटा, ये टू टॉक के साथ में जुड़ी हुई है, ये वर्ब को जोड़ रही है, न कि कोई नाउन को। प्रेपोजिशन का काम क्या होता है, किसी नाउन को जोड़ना,
किसी नाउन को जोड़ना, एडजेक्टिव को जोड़ना, इनको इनको जोड़ना। लेकिन वर्ब के साथ में अगर फिक्स कोई प्रेपोजिशन है तो वो एज ए फ्रेजल वर्ब का काम करता है। चलो बच्चा, उम्मीद करूंगा आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ होगा। व्हाट समझ में आ गया होगा। ब्लैंक प्लेस का मतलब रिक्त स्थान, वर्ब और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ओके ओके ओके। अब मैं पढ़ा रहा हूं लास्ट एंड फाइनल दैट। अब मैं डेट पढ़ा रहा हूं और डेट के बाद में बच्चा अपने को सारे एग्जांपल्स दोबारा करने हैं, सारे एग्जांपल्स दोबारा करने हैं। ठीक है, चलो बच्चा, पहला डेट के नियम है 1 2 3 4 5। ये डेट के 5 नियम हैं। ये डेट के कितने नियम हैं? 5 नियम है। स्टार्ट कर रहा हूं पहले नियम से, स्टार्ट कर रहा हूं पहले नियम से। देखना शुरू करो, देखना शुरू करो। शुरू में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आए, शुरू में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आए। शुरू में क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। मतलब ऐसे शुरू में जैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सर व्हाट हो गया, वेन हो गया, वेयर हो गया। वैसे ये 2 चीजें तो छोड़ देता हूं। व्हाट हो गया, ज्यादा आगे बात करूं तो सर विच हो गया, ठीक है, हु हो गया। ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, ऐसे ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन है। और सब जब वाक्य रिलेटिव मतलब ऐसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आता है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। लास्ट में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क। जैसे यहां पे लिख दिया व्हाट तो सर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। जैसे मैंने लिख दिया विच तो सर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्वेश्चन मार्क आया। जैसे सर मैंने लिख दिया हु, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया सर, इसका मतलब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आया। ठीक है, कौन सा प्रोनाउन आया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन 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 बीच में आपको रिक्त स्थान मिल जाए, बीच में आपको रिक्त स्थान मिल जाए, बीच में आपको क्या मिल जाए? रिक्त स्थान मिल जाए। तो बच्चा इस रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? इस रिक्त स्थान में भरा जाएगा दैट। इस रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? डेट भरा जाएगा। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम? चलो ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला नियम क्लियर। आगे बढ़ जाऊं मैं, आगे बढ़ जाऊं कि सर ये हमको दिखाई दिया व्हाट है, विच है, हु है, इनसे वाक्य शुरू हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इसका मतलब ये वाले शब्द क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क आ गया तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, चलो ठीक है सर। और बीच में रिक्त स्थान आ रहा है और रिक्त स्थान के अंदर पूछ रहा है कि अब भर, क्या भरेगा? अब भर के दिखा तू। तो सर अब क्या भरूंगा? डेट भरूंगा, क्योंकि वाक्य की शुरुआत किससे हुई? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से हो गई। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से हो गई। चलो ठीक है, पहला नियम क्लियर। दूसरे नियम में बढ़ते हैं। दूसरा नियम, दूसरा नियम बड़ा आसान है। दूसरा नियम बड़ा आसान है बच्चा। ये रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान से पहले, इस रिक्त स्थान से पहले आपको सुपरलेटिव डिग्री दिखाई दे रही है। इस रिक्त स्थान से पहले आपको क्या दिखाई दे रही है? सुपरलेटिव डिग्री। तो बच्चा अगर रिक्त स्थान से पहले सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो डेट भरना होगा। सुपरलेटिव डिग्री अगर दिख जाए आपको तो यहां इस रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? डेट भरेंगे। क्या भरेंगे? डेट। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? बच्चा सुपरलेटिव डिग्री जैसे ऐसे शब्द होते हैं, द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, द मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, द ईएसटी सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है, द वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री है। ऐसे सुपरलेटिव डिग्री होती है। द बेस्ट, द मोस्ट, द ईएसटी, ईएसटी लगता है शब्दों में, और द वर्स्ट। कि सर ये क्या है? कि बच्चा ये सुपरलेटिव डिग्री है। और अगर रिक्त स्थान से पहले, रिक्त स्थान से पहले सुपरलेटिव डिग्री आ गई तो सर हमें डेट भरना है। हमें रिलेटिव प्रोनाउन में क्या भरना है? डेट भरना है। हमें रिलेटिव प्रोनाउन में क्या भरना होगा? डेट भरना होगा। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या भरना होगा? डेट भरना होगा। चलो ठीक है, समझ में आ गया होगा। तीसरा रूल, तीसरा रूल, तीसरा रूल कि सर ये रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान से पहले, इस रिक्त स्थान से पहले क्या मिले? इस रिक्त स्थान से पहले सर ओनली मिल जाए, इस रिक्त स्थान से पहले सच मिल जाए, है ना, इस रिक्त स्थान से पहले फ्यू वाली लाइन मिल जाए, इस रिक्त स्थान से पहले सर लिटिल वाली लाइन मिल जाए, इस रिक्त स्थान से पहले इंडेफिनेट प्रोनाउन मिल जाए,
इस रिक्त स्थान से पहले इंडेफिनेट प्रोनाउन मिल जाए। इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होते हैं सर? वो समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नबडी, नथिंग, एनीथिंग, नन, वो सब आ रहे थे ना, वो सब मिल जाए, ठीक है। या फिर सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी मिल सकता है, एवरीवन, एवरीबडी, इस मतलब ईच, अदर, ऐसा भी कुछ मिल सकता है ना। और क्या मिल सकता है कि सर जैसे सेम मिल गया है ना, सेम हमें मिल सकता है, ठीक है। और क्या मिल जाए सेम के साथ में सर? सम मिल गया, एनी मिल गया। ये जितने भी शब्द होते हैं इन सारे शब्दों के साथ में अगर ये शब्द कोई आ जाता है तो सर हमें क्या भरना होगा? उस समय सर हमें डेट भरना होगा। उस समय हमें क्या भरना होगा? डेट भरना होगा। हाँ, उस समय हमें क्या भरना होगा? डेट भरना होगा। एक बच्चा ऑल भी बोल रहा है, बिल्कुल सही है, ऑल भी आता है। क्या आता है? ऑल भी आता है, ठीक है। ओके 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 ओके, क्लियर है, शाबाश। और चलता हूं और बात करता हूं, अगले नियम की और बात करता हूं। बड़ा आसान है, चौथा नियम है ना। चौथे नियम की बात कर रहा हूं, देखिएगा क्या होगा कि सर ये रिक्त स्थान आ गया। इस रिक्त स्थान से पहले एक बार दोबारा रिवीजन कराऊंगा, डोंट वरी अभी, लेकिन एक बार सारे पढ़ ले। रिक्त स्थान से पहले सर यहां पर आ जाए पर्सन, और इस पर्सन के बाद में आ जाए कोई थिंग, ठीक है। मतलब इस प्लस का मतलब एंड मान लो, इस प्लस का मतलब एंड मान लो, या सर ऐसा मिल जाए थिंग, कोई थिंग आ जाए, फिर एंड आ जाए, फिर पर्सन आ जाए, फिर क्या आ जाए? पर्सन आ जाए। ऐसा कुछ मिल जाए तो भी क्या लगाना होगा कि सर तो भी डेट लगाएंगे। तो भी क्या लगाएंगे सर? डेट लगाएंगे। तो भी क्या लगाएंगे? डेट लगाएंगे। क्लियर है? बातें समझ में आ गई? तो अब स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं, यहां से देखिएगा। पहला, स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अगर आपके वाक्य की शुरुआत इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से हो रही है तो आपको डेट लगाना है। अगर आपके वाक्य की शुरुआत इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से हो रही है तो आपको डेट लगाना है। रिक्त स्थान से पहले आपको सुपरलेटिव डिग्री दिखाई दे दे, रिक्त स्थान से पहले आपको सुपरलेटिव डिग्री दिखाई दे दे तो डेट लगाना है। रिक्त स्थान से पहले कोई पर्सन आ जाए और एंड आ जाए, कोई पर्सन एंड आ जाए, या थिंग या कोई जानवर आ जाए तो एंड लगाना, मतलब डेट लगाना है। या फिर कोई थिंग या एनिमल एंड पर्सन आ जाए तो सर क्या लगाना है? तो भी हमें डेट लगाना है। ओनली आ जाए, सेम आ जाए, ऑल आ जाए, लिटल, सम, एनी, नो, एवरी थिंग, वन और बडी। कहने का मतलब एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, नो वन, नबडी, नथिंग, कि सर ऐसा कुछ दिखाई देता है तो हमें डेट लगाना पड़ता है। तो हमें क्या लगाना पड़ता है? डेट। ये जितना अभी पढ़ाया ना, ये सब 10th क्लास में था। ये जितना अभी पढ़ाया वो सब 10th क्लास में था। अब इसके बाद में पढ़ाऊंगा वो कंपटीशन में आएगा। वो किस में आएगा? कंपटीशन में, थोड़ा हाई लेवल का आएगा। इतनी देर जो पढ़ा रहा था वो सब 0 लेवल का था। इतनी देर जो पढ़ा रहा था वो सब 10th क्लास का था, 0 लेवल का था। अब कुछ एक्स्ट्रा बातें आएगी, वो थोड़ा सा हटके आएगी, जो लगभग किताबों में शायद नहीं भी मिले और मिल भी जाए। किसी किसी किताब में मिल जाता है, किसी किसी किताब में नहीं भी मिलता है। तो स्टार्ट करने जा रहा हूं, देखिएगा। स्टार्ट करते हैं, वापस से एक बार शुरू से बताना चाहूंगा मैं आपको, देखिएगा। बिल्कुल ओके। सबसे पहले मैंने आपको हु पढ़ा दिया, पर्सन और वर्ब। दूसरा मैंने हुज पढ़ाया, पर्सन और नो प्रोनाउन, मतलब सब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में होम पढ़ा दिया। होम के अंदर मैंने इतना ही बताया कि पर्सन आ जाए, पर्सन के बाद में ऑल मिल जाए, या ऑल के बाद में आपको कोई सब्जेक्ट मिल जाए, ठीक है। फिर अगला क्या पढ़ाया? अगला विच पढ़ाया कि सर निर्जीव वस्तु हो, कोई जानवर पक्षी हो, या कोई प्रेपोजिशन हो, किसके पहले? कि सर रिक्त स्थान के पहले। रिक्त स्थान के पहले तो विच भर देंगे, ठीक है। वॉट में क्या पढ़ाया? शुरू में रिक्त स्थान होना चाहिए, या रिक्त स्थान से पहले वर्ब होनी चाहिए, या रिक्त स्थान से पहले वर्ब या ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब या ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं, डेट वाला नियम कि सर रिक्त स्थान से पहले इंट्रोगेटिव, मतलब शुरू में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो, रिक्त स्थान से पहले सुपरलेटिव डिग्री हो, रिक्त स्थान से पहले पर्सन या एनिमल हो, या एनिमल या पर्सन हो, या ओनली, सेम, ऑल, लिटल, सम, एनी, नो, एवरीबडी,
एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, नो वन, नबडी, नथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, ऐसा कुछ हो तो हमें ये लगाना पड़ता है। ठीक है, अब आगे हम वेयर। वेयर में बड़ा आसान है कि सर रिक्त स्थान से पहले प्लेस हो, स्थान हो तो वेयर भर देंगे, और रिक्त स्थान से पहले अगर सर समय हो तो वेन भर देंगे। अगर स्थान है तो वेयर भर देंगे, और अगर सर समय है तो वेन भर देंगे। स्थान है तो प्लेस, मतलब स्थान है तो वेयर भर देंगे, और समय है तो वेन भर देंगे। क्लियर है, ऐसा कुछ है। अब स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि मैंने आपको बताया ही था कि रिक्त स्थान से पहले अगर सर पर्सन लिखा हुआ है और रिक्त स्थान के बाद में अगर वर्ब आ रही है तो सर हमारा आंसर होगा हु। हमारा आंसर क्या होगा? हु होगा। ठीक है, अब जल्दी जल्दी कर रहे हैं, देखिएगा। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है वो हमारी स्क्रीन के ऊपर है कि सर ये यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सन, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सर पर्सन लिखा हुआ है, और ये यहाँ पे सर नाउन लिखा हुआ है, और इस नाउन से पहले कोई डिटर्मिनर नहीं आ रहा है, माई, ओवर, योर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट नहीं है, केवल नाउन है। तो सर यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा बच्चा हुज। यहाँ पे क्या आएगा? हुज आएगा। क्लियर है, यहाँ पे क्या आएगा? हुज आएगा। चलो ठीक है सर, आगे बढ़ता हूँ, अगले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि आई नो द मैन, कि सर ये पर्सन है और ये माई फादर यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये माई फादर यहाँ पे सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है तो हमारा आंसर हो गया हुम। हमारा आंसर क्या हो गया? हुम हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया? हुम। ये हु क्यों आया? क्योंकि सर ये यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सन और ये यहाँ पे लिखी हुई है वर्ब, इसलिए हु आ गया। ये हु क्यों आया? क्योंकि सर इसके पहले यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सन और यहाँ पे आ रही है सर वर्ब। ठीक है, यहाँ पे हुम क्यों आया? क्योंकि सर ये लिखा हुआ है यहाँ पे पर्सन और ये यहाँ पे लिखा हुआ है सर सब्जेक्ट। ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट। क्लियर है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ये हुम क्यों आया? क्योंकि सर ये यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सन, ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पर्सन, और ये यहाँ पे क्या आ रहा है? सब्जेक्ट। ठीक है, चलो इसलिए हुम आया। ये हुज क्यों आया? ये हुज क्यों आया? क्योंकि सर ये लिखा हुआ है यहाँ पे पर्सन और सर ये यहाँ पे लिखा हुआ है केवल नाउन। केवल नाउन, केवल नाउन आ रहा है। केवल क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। ये विच क्यों आया? ये विच क्यों आया? क्योंकि सर ये यहाँ पे आ रहा है जानवर। रिक्त स्थान से पहले जानवर आ रहा है, रिक्त स्थान से पहले पर्सन नहीं आ रहा, जानवर आ रहा है, इसलिए हम विच लगाएंगे। इसलिए हम क्या लगाएंगे? विच लगाएंगे। क्लियर है, क्लियर है, ओके आगे बात करना चाहूंगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हुज। ये हुज क्यों आया? एक बार आप हुज को भूल जाओ, इसकी जगह अगर मैं विच कर दूं तो भी ठीक है, इसकी जगह मैं विच कर दूं तो भी ठीक है, क्योंकि ए रूम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ए रूम। और सर ए रूम क्या है? कि सर निर्जीव वस्तु है। ए रूम क्या है? कि सर निर्जीव वस्तु है ना। ए रूम क्या है? कि सर निर्जीव वस्तु है, और निर्जीव वस्तु है तो क्या लगा दिया? विच लगा दिया। निर्जीव वस्तु है तो क्या लगा दिया सर? विच लगा दिया। क्लियर है, बात समझ में आ गई? आगे बढ़ जाऊं, देखिएगा अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फोकस करेंगे और समझेंगे कि सर ये विच क्यों आया। ये विच क्यों आया? कि सर यहाँ रिक्त स्थान से पहले ऑफ लिखा हुआ है, रिक्त स्थान से पहले क्या लिखा हुआ है? ऑफ लिखा हुआ है। ये विच क्यों आया? कुल मिलाकर ये विच क्यों आया? क्योंकि रिक्त स्थान से पहले विच, रिक्त स्थान से पहले प्रेपोजिशन है, रिक्त स्थान से पहले क्या है? प्रेपोजिशन है। ये वेयर क्यों आया? ये वेयर क्यों आया? क्योंकि सर वेयर से पहले द होटल प्लेस है। द होटल क्या लिखा हुआ है? प्लेस लिखा हुआ है, स्थान लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? स्थान लिखा हुआ है। ये विच क्यों आया? ये विच क्यों आया? क्योंकि सर रिक्त स्थान से पहले प्रेपोजिशन लिखा हुआ है, रिक्त स्थान से पहले प्रेपोजिशन लिखा हुआ है, रिक्त स्थान से पहले प्रेपोजिशन लिखा हुआ है। और ये एक फिक्स पॉइंट है सर, ये एक फिक्स पॉइंट है। द रीजन फॉर, द रीजन फॉर, केवल द रीजन हो तो वाई, केवल द रीजन हो तो वाई, केवल द रीजन हो तो वाई, लेकिन द रीजन फॉर हो तो सर विच, द रीजन फॉर हो तो विच, द रीजन फॉर हो तो विच लगाते हैं। क्या लगाते हैं? विच लगाते हैं। क्लियर है, ओके आगे बढ़ना चाहूंगा। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सर द रीजन लिखा हुआ है, द रीजन लिखा हुआ है इसलिए वाई आया, इसलिए क्या आया? वाई आया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक बार डेट को भूल जाओ, एक बार डेट को भूल जाओ। यहाँ क्या लिखा हुआ है? द टीचर। ये क्या है? कि सर पर्सन है, और ये क्या है? टॉट, कि सर ये वर्ब है, इसलिए क्या आया? हु आया, इसलिए क्या आया? हु आया। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए अब अगले नियम पे फोकस करते हैं, इस वाले क्वेश्चन पे। यहाँ डेट क्यों आया? यहाँ डेट क्यों आया? कारण बताओ। इसमें डेट क्यों आया? इस क्वेश्चन में डेट क्यों आया? कारण बताओ।
इस क्वेश्चन में दैट क्यों आया, कारण बताओ। इस क्वेश्चन में दैट क्यों आया, कारण बताओ फटाफट। पर्सन एंड एनिमल, शाबाश, पर्सन एंड एनिमल, वेरी गुड। कि सर ये द मैन क्या है, कि सर ये पर्सन है, और ये हिज डॉग क्या है, कि सर ये एनिमल है, और ये बीच में क्या है, कि सर ये एंड है। तो पर्सन एंड एनिमल, पर्सन एंड एनिमल आया, इसलिए सर दैट सही हुआ, इसलिए दैट सही हुआ, इसलिए दैट सही हुआ। समझ में आया होगा। अब बताओ इसमें दैट क्यों आया, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में दैट क्यों आया, इस क्वेश्चन में दैट क्यों आया, अगले क्वेश्चन में दैट क्यों आया। अगले क्वेश्चन में दैट क्यों आया, अगले क्वेश्चन में दैट क्यों आया, अगले क्वेश्चन में दैट क्यों आया, कि सर इसमें सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, इसमें क्या आ रही है, सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, इसमें क्या आ रही है बच्चा, सुपरलेटिव डिग्री आ रही है। शाबाश शाबाश शाबाश, इसमें सुपरलेटिव डिग्री आ रही है सर, इसमें क्या आ रही है बच्चा, सुपरलेटिव डिग्री आ रही है। ठीक है, हाँ मिस्टर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश 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 शाबाश। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, एक बार इस हु को छोड़ दो, अब बात करो ये दैट क्यों आया, कारण दो। यहां ये दैट क्यों आया, ठीक है, और यहां ये दैट क्यों आया, यहां ये दैट क्यों आया, और इस क्वेश्चन में ये दैट क्यों आया, कारण बताओ। स्टार्ट करो पहले से, कि सर इसके अंदर रिक्त स्थान से पहले ऑल दिया हुआ है इसलिए दैट आया। सर यहां दैट क्यों आया, क्योंकि हमने देखा ऑल लिखा हुआ है। तीसरा कि सर इसमें भी ऑल लिखा हुआ है। चौथा कि सर इसमें भी ऑल लिखा हुआ है। पांचवा कि सर इसके अंदर ये आ गया इंडेफिनेट प्रोनाउन एवरीथिंग, इसमें इंडेफिनेट प्रोनाउन आ गया एवरीथिंग, इसमें इंडेफिनेट प्रोनाउन आ गया एवरीथिंग, एवरीथिंग एवरीथिंग। समझ में आ रहा है, आ रहा है ना, आना ही चाहिए, हाँ ठीक है। तो सर ये क्या है, एवरीथिंग, ये एवरीथिंग आ गया, दैट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। चलो ठीक है बेटा, लाइफलेस थिंग कोई कुत्ता बिल्ली घोड़ा बकरी ऐसे नहीं लिखा हुआ है, एवरीथिंग लिखा हुआ है, एवरीथिंग। तो मैंने बता दिया एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, समवन समबडी समथिंग, एनीवन एनीबडी एनीथिंग, नो वन नबडी नथिंग, दैट ही आएगा। क्या आएगा, दैट ही आएगा। चलो इसमें दैट क्यों आया, इसमें दैट क्यों आया, क्योंकि सर ओनली आ रहा है, क्योंकि क्या आ रहा है, ओनली आ रहा है। इसमें दैट क्यों आया, क्योंकि सर इसमें फ्यू आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है बच्चा, फ्यू आ रहा है। इसमें दैट क्यों आया, इसमें दैट क्यों आया, क्योंकि इसमें द सेम आया। अभी नोट करके लिखो, अभी नोट करके लिखो कि द सेम के बाद में नाउन आता है, द सेम के बाद में नाउन आता है, द सेम के बाद में नाउन आता है। अरे बता दूंगा दादा भाई, हिंदी भी बता दूंगा, पहले जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ ले, हिंदी भी बता दूंगा, टेंशन मत ले, जहां जरूरत होगी वहां, अभी सिखा रहा हूं वो सीख ले, ठीक है। तीसरा पॉइंट है ना, डेट, डेट क्यों आया, क्योंकि सर द सेम लिखा हुआ है। अब मैं ये पूछ रहा हूं, इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है दिस इज द स्टूडेंट टू हुम आई टॉट इंग्लिश। अब गौर से देखना कि सर यहां हुम क्यों आ रहा है, यहां हुम क्यों आ रहा है, जबकि यहां प्रेपोजिशन दिया हुआ है, जबकि यहां पे प्रेपोजिशन दिया हुआ आ रहा है, यहां हुम क्यों आ रहा है, यहां क्या आ रहा है, हुम क्यों आ रहा है, बताओ। यहां हुम क्यों आया, जबकि यहां पर प्रेपोजिशन आ रहा है, जबकि यहां पे क्या आ रहा है, प्रेपोजिशन आ रहा है। तो अब जो बीच बीच में डाउट्स रहते गए थे ना, वो डाउट्स अब धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि सेंटेंस ही इसी हिसाब से अरेंज करे हुए हैं। गौर से देखना कि सर यहां होम हमने लगाया, नियम तो आपने ये बताया था कि अगर प्रेपोजिशन आ जाए तो विच लगाएंगे, लेकिन बच्चा आपको पता होगा सजीव ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए, पैसिव वॉइस याद करो, पढ़ाया था कि सजीव ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए दो ही प्रेपोजिशन लगते हैं, या तो टू लगता है या फोर लगता है, या तो टू लगता है या फोर लगता है। कि सर अभी भी हमें नहीं पता चल रहा ये होम क्यों आया, तो बच्चा
आपको जब भी प्रेपोजिशन आए तब वाक्य को तो वैसे भी पढ़ना है, ऐसे भी पढ़ना है, पढ़ना तो वाक्य को है ही। तो सर हमें ये देखना पड़ेगा इस वाक्य में भाव किसका हो रहा है, किसी निर्जीव वस्तु जानवर का भाव आ रहा है या किसी पर्सन के लिए बात हो रही है। अगर पर्सन के लिए बात हो रही है तो सर हम लगा देंगे होम, और अगर किसी निर्जीव वस्तु जानवर की बात हो रही तो हम लगा देंगे विच। देखो कितना आसान है, स्टार्ट कर रहा हूं समझाना, समझने की कोशिश करना कि दिस इज द स्टूडेंट, यह वो ही स्टूडेंट है ना, यह वो ही स्टूडेंट है। आई हैव टॉट, पढ़ाया था इंग्लिश, मतलब ये वो ही स्टूडेंट है जिसको मैंने पढ़ाया था। बात किसी जानवर की हुई, बात किसी निर्जीव वस्तु की हुई, बात किसी स्थान की हुई क्या, स्थान की बात हुई, किसी जानवर की बात हुई, किसी पक्षी की बात हुई, किसी निर्जीव वस्तु की बात हुई, किसकी बात हुई कि सर पर्सन की बात हुई। पर्सन की बात हुई तो ये टू लगा हुआ है, इसलिए हम यहां पे होम करेंगे, इसलिए हम यहां पे क्या करेंगे, होम करेंगे, है ना, इसलिए हम यहां पे होम करेंगे। अगला सेंटेंस और देखो, अगला ही सेंटेंस और देखो, ये वाला और देखो कि सर यहां इन आया तो अब विच क्यों लगा दिया, अब विच क्यों लगा दिया कि सर प्रेपोजिशन आने पर आपने तो ये बताया था कि विच लगाना है, ऊपर वाले में आपने होम लगा दिया। होम वाला तो चलो समझ में आ गया कि पर्सन की बात कर रहा था, अब नीचे वाले में विच क्यों लगा दिया, तो बेटा अर्थ करेंगे ना। ये देखो बात किसकी हो रही है, बात किसकी हो रही है कि दिस इज द होटल, दिस इज द होटल, ये वही होटल है। आई स्टेड, में रुका, आई स्टेड में रुका, कहां रुका, किसी जानवर में रुका, किसी आदमी में रुका, किसी औरत में रुका, कि सर कहीं कहीं होटल में रुका, होटल में रुका ना, और प्रेपोजिशन आ गया ना तो विच लगा, प्रेपोजिशन आ गया तो क्या लगा, विच लगा। अब कोई मेरा जैसा मतलब क्वेश्चन करेगा, सर अगर मान लो ये इन नहीं होता, मान लो सर ये इन नहीं होता तो फिर क्या आता, अरे भाई रे जब इन नहीं होता तो देख क्या लिखा हुआ है कि सर होटल, और होटल क्या है रे भाई कि सर स्थान, और स्थान है तो वेयर लगा, स्थान है तो वेयर लगा, स्थान है तो वेयर लगा। क्लियर है। इसमें बताओ टू है तो विच क्यों नहीं आया, इसमें टू है तो विच क्यों नहीं आया, बता भाई इसमें विच क्यों नहीं आया कि सर अभी तो बताया कि दिस इज द स्टूडेंट, अभी तो पढ़ा दिया इसको, अभी तो पढ़ाया इसको, लेकिन फिर भी पढ़ रहे भाई, फिर भी पढ़ रहे, ले पढ़ ले तो फिर पढ़ रहे कर रहा है तो फिर पढ़, ये ले भाई दिस इज द स्टूडेंट, अरे भाई रे भाई ये वो ही स्टूडेंट है आई हैव टॉट, जिसको मैंने अंग्रेजी पढ़ाई। अरे आदमी छोरे छोरी को ही तो पढ़ाई ना, इसलिए क्या आएगा कि सर होम आएगा। लेकिन मान लो गुरुजी मानो ये टू नहीं है, ये टू नहीं आया, सर ये टू नहीं आया तो फिर क्या लगाओगे, हटा दे टू को, क्या है कि सर द स्टूडेंट लिखा हुआ है तो द स्टूडेंट यहां आ गया और ये सब्जेक्ट आ गया, होम ही तो लगेगा रे बाबा, क्या लगेगा, होम ही लगेगा, क्या लगेगा, होम ही लगेगा, क्या लगेगा रे बाबा कि सर होम ही लगेगा। लेकिन सर फिर ये टू जोड़ने वाला कहां आएगा, लास्ट में लगा रे, लास्ट में लगा, ये लो भाई लास्ट में लगा दिया, कहां लगा दिया, लास्ट में लगा दिया रे बाबा, ठीक है, हाँ लास्ट में लगा दिया। क्लियर है। चलो तीसरा इसमें आओ रे भाई, दिस इज द होटल, दिस इज द होटल इन विच आई स्टेड, होटल की बात कर रहा था, रिक्त स्थान से पहले इन लिखा हुआ है तो सर विच लगा दिया। लेकिन मान लो सर ये इन नहीं लिखा हुआ है, किसी छोरे ने कमेंट करा अभी कि सर इन नहीं है, अब क्या करूं, अरे इन नहीं है तो या तो विच लगा, अगर विच लगाएगा तो लास्ट में प्रेपोजिशन लगा दे, और अगर वेयर लगा रहा है तो सही है, वेयर लगा रहा है तो भी सही है, वेयर लगा रहा है तो भी सही है। क्लियर है। देख लो बातें समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। बच्चा अब कल की बात करूंगा, पहले समझ लो कल क्या पढ़ेंगे। अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं ये सब चीजें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ एडवांस चीजें, डेट की एडवांस चीज है, ये डेट की एडवांस चीजें हैं, ये सारे डेट की एडवांस चीजें हैं सारी कंप्लीट, ये सारी डेट की एडवांस चीजें हैं कंप्लीट, खूब सारी बातें हैं अभी तो, ठीक है। इसके बाद में फिर अपन सेंटेंसेस करेंगे, कल अपना प्रोनाउन पूरा हो जाएगा बच्चा, कल अपना प्रोनाउन कंप्लीट हो जाएगा, कल अपना प्रोनाउन कंप्लीट हो जाएगा, और कल के बाद में परसों नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एडजेक्टिव,
नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव कैसे बनाएं, नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनाएं, वर्ब से एडजेक्टिव। जैसे नाउन पढ़ा रहा तो सारी बातें बताई, नाउन को कैसे पहचाने, कौन सा नाउन कैसा दिखता है, कैसा नाउन कैसे पहचानते हैं। अब पढ़ेंगे एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की कील निकाल देंगे बच्चा, एक एक पॉइंट को फोड़ देंगे एडजेक्टिव का। अब मैं बात करूंगा आपसे फिक्स 4 बजे वोकेब के साथ, और बच्चा वोकेब की क्लास मिस मत करना। सुबह आपका बहुत प्यारा सम्मान मिला, बड़ा मजा आया बच्चा, मतलब 1.5 के स्टूडेंट्स थे, बहुत ही अच्छा लगा। फिर सुबह 7 बजे मुलाकात होगी वही बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में। आज अपन ने 38 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन फोड़े, कल भी 35 से हम 50 क्वेश्चन फोड़ने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिक्स, अभी 2:30 बजे सर की क्लास आएगी, मैथ्स वाले सर की, वो क्लास करने के बाद में 4 बजे मैं फिर से मुलाकात करता हूं।